जब से ये लोग मुझे इधर आकर लेकर आए, ये लोग मुझे बहुत सताते हैं भैया। सारा सारा काम कराते, खाना भी नहीं देते भैया। ये लोग मुझे मार डालेंगे भैया। मुझे अपने साथ लेके चलो भैया। भैया विशाल, भैया विशाल, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। तुझे कुछ नहीं हो सकता है, ये तेरा भाई विशाल हुई जीवित है। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा मुझसे। तुम तो सो रहा था। हाँ पिताजी, लेकिन मैंने बहुत भयानक सपना देखा पिताजी। हाँ, कि मेरे बहन पर बहुत अत्याचार हो रहा है और वो बहुत बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मारते हैं वो लोग। नहीं पिताजी, मैंने अपनी आंखों से अभी सपने में देखा है। वो बड़े घर की बहू बनकर गई है। अरे वो चैन अमन से अपना जीवन तो बात सही है पिताजी, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि मेरी बहन पर वो लोग बहुत दुख दे रहे हो। ऐसी बात है तो मैं आज ही जाऊंगा पिताजी। और मैं बेटी को वहां से विदा करा के ले आऊंगा। आप जाएंगे पिताजी? बहन को साथ लेकर आना। आज ही जाऊंगा। ठीक है पिताजी। बेटा नागेश्वर, कितने दिनों से इस पागल को हम लोग झेल रहे हैं। क्यों ना इसके साथ में कुछ ऐसा किया जाए कि इससे पीछा छूट जाए। ये तो ठीक कहा, क्योंकि अगर जब तक पीछा नहीं छूटेगा तो दूसरी शादी कैसे होगी? मुझे अब टूटे लड़की कभी नहीं अरे मिलेगी। बेटा, तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, तेरी शादी लंदन से करूंगा। लेकिन पिताजी, हाँ, वो सामने ससुर जी की गाड़ी आ रही है। हाँ, ये तो दीनानाथ जी की गाड़ी है, लेकिन हमारे घर आज वो कैसे आ सकते हैं? चलो आने तो पूछते ही बात। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे उसके बारे में क्या पूछ रहे हो? देखो मैं उसे मिलना चाहता था। तो आप इतनी जल्दी में क्यों है? देखिए पिताजी, आप मेरे ससुर है, पिता समान। देखिए वो क्या कहते कि कमरे में बैठे टीवी देख रही है। टीवी देख रही? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसे मिल चलूं कम से कम। अरे मैं लेना, कम से कम कुछ जलपान कर लीजिए भाई। पहले जलपान कर लीजिए समझी जी, उसके बाद अपनी बेटी से मिल लेना। देखिए मिलने से थोड़ी हम बेटी वाले, फिर बेटी के घर में कैसे जलपान कर सकते हैं? ये तो आप जानते हैं, इसमें भी आपको समझाना पड़ेगा। पुराने जमाने की बातें। अरे है तो बातें, लेकिन कम से कम मैं उससे पहले मिल तो लूं। अरे समझे जी, आए हैं आप, जरा बैठिए, पंखे की हवा खाइए, चाय नाश्ता कीजिए। अगर उसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर यहाँ से कटेगी। आप ही बैठिए। यहाँ से कटेगी। देखो ये सब हो जाएगा, लेकिन पहले मेरी बेटी से ठीक है, देखिए तुम्हारी बेटी। अरे बेटा, उनकी बेटी है। अरे फिर हाँ, और क्या? चलो कोई बात नहीं समझी जी, आप अपनी बेटी से मुलाकात कर लीजिए। ठीक। जा रहा हूँ। बस कितनी जल्दी बता दिया कि जाओ मिल लो। तुम माँ बेटे मुझे मार डालोगे। अब वो फुदुर करेगी पिताजी से। क्या करें, इसको न कहें न जाए, रोक सकते हैं। यहीं से वापस कर देती है। वापस कैसे कर सकते हैं? उसकी बेटी हमारी बेटी थोड़ी है। लेकिन अपनी बेटी के कमरे में गया है और उसकी बेटी इसके कान में क्या भूकेगी? चलो सुनते हैं। हम लोग छुप कर सुनते हैं। छुप कर सुनते हैं। चलिए।
से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने देते ये लोग। कहीं जाके वो काम करो, कहीं जाके वो काम करो। सारा काम मुझसे करवाते बाबूजी मेरी खबर लेने नहीं आए या मेरे बरकरार किसी दिन मेरे बाबूजी को मेरे पास भेज दे। अभी बहुत सारा काम पड़ा है, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर चल के काम करूँगी। तेरी आंखों में आंसू। हाँ बाबूजी, मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे। अरे तुमने तो मेरी शादी इतनी बड़े घर में कर दी, क्या सोचा होगा कि मेरी बेटी इस घर में राज करेगी? नहीं बाबूजी नहीं, अरे राज तो नहीं, इस घर में चैन की सांस तक भी नहीं लेने देते ये लोग। मुझसे घर का सारा काम करवाते, ना करोगे मैं कपड़े धुलवाते, उनके बर्तन बजवाते और जानवरों का चारा मुझसे दिलाते, खाने के लिए सूखी रोटी देते हैं मुझे। बाबूजी मुझे ऐसे ले चलो बाबूजी, मत रो, मुझे ऐसे मैं दरिंदों नहीं समझ सका। इन कमीनों ने मुझसे कहा कि मैं दहेज विरोधी। आपकी बेटी इस गरीब घराने से अमीर घराने की बहू बनकर जा रही, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या करूं बेटी, मैंने तेरे सुख के लिए तेरा विवाह इन कमीनों के यहाँ कर दिया। मैं नहीं जानता था कि कमीने मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। बाबूजी ये लोग इंसान नहीं, शैतान है शैतान। अरे एक दिन की बात है, बाबूजी शराब पीकर हमारे कमरे में आ गए। तुम्हारे कमरे में? हाँ बाबूजी, अरे उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाना चाहा। नालायकों की मैं चाह नहीं समझ सका बेटी कि एक कमीने मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे यहाँ से विदा करा के आज ही घर ले चलूंगा। हाँ बाबूजी, मुझे ले चलो। अब मैं तुझे इन नालायकों के यहाँ नहीं रहने दूंगा बेटी, मैं तुझे अपने घर ले चलूंगा। जितने अच्छे अच्छे काम तुम लोगों ने किए हैं ना, एक एक करके सारे। अरे सर नहीं किए थे, तेरे बेटे ने नहीं किए थे। नहीं तब मैंने ही किया था, तुम लोग बड़े दूध के धोए हो ना। जेलों में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो बुजुर्ग कर रही थी। मैं क्या बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या? उसको क्या बताएंगे? अरे आने दो उन्हें, आने दो। पिताजी मिले आए। नालायकों, कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा? दीदी इतने नाराज क्यों हैं? कौन किसका समझी? तुम मेरे समझी हो कि सुअर की औलाद। तुमसे बड़ा नालायक हमने नहीं देखा। अरे कमीनों,
मैं तुम लोगों की चाल नहीं समझ सका कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, गंदी नाली के कीड़े। अरे समझी जी आप क्या बकबक किए जा रहे हैं? कौन किसका समझी? तुम मेरी समझन है, कुतिया है, टाइम है। देखिए समझी जी अब बहुत हो रहा है। देखिए हमने क्या किया है बताइए। तुमने क्या किया? आपकी बेटी को हम लोगों ने इतना प्यार दिला दिया है पलकों पे वो तो मैंने सब जान लिया कि तुम उसे कितना पलकों पर बिछा के रखते। 20 किलो सेब लेकर आओ, गसागस खा रही है। हराम जादो, अरे उसे बेचने के लिए जमीन, क्या तुमने मुझसे वादे किए थे कि तुम्हारी बेटी हमारे घर बहू बनकर जाएगी और वो चैन अमन से अपना जीवन बिताएगी? रही है कर रही है, सुख कर रही है। अरे नालायक, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। ये बता, तू उसका ससुर और ससुर बाप के समान होता है। शराब के नशे में होकर उसके कमरे में गया था। गया था समझी जी, मानता हूँ गया था, लेकिन कुछ किया तो नहीं, बेहोश हो गया था। हराम जादे, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कमीने, शराब पीकर बहू के कमरे में गया था और उससे उल्टा सीधा बातें की, तुझे शर्म नहीं आई नालायक? क्या कहते माँ के कमरे को जा रहे थे? मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता। हराम जादो, मेरी बेटी की विदाई करो और मैं बेटी को आज ही अपने घर ले जाऊंगा। सब सोच रहे वैसा कुछ नहीं। नहीं विदाई हो जाएगी, लेकिन माँ वो क्या कहते जरा समझा तो, वो घड़ी पतरी है तो बाकी है। ये सब बाकी है। देखो और चलो ठीक है, चलो ठीक है, विदाई हो जाएगी, लेकिन 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन का, 1-2 दिन। जानते हो क्यों? हमारे यहाँ रिवाज है। कौन सी रिवाज है तुम्हारे यहाँ की? रिवाज अभी तक नहीं पूरी हुई। यही रिवाज है कि किसी बेटी का विवाह करके लाओ और उसके साथ अन्याय करो, जुल्म ढाओ उसके ऊपर। अरे ऐसी बात नहीं है। समझी आप जो मुंह में आ रहा आप बोलो। अरे देखिए ससुर जी, अभी घड़ी पतरी। अरे वो हमारी बेटी है, बेटी। अरे समझाओ बेटा। जब तुम्हारे घर में बेटी होती तुम्हारे पास, तब तुम बेटी का दर्द जानते कि बेटी क्या चीज। एक ही तो बेटा है। एक ही बेटा है ना? अरे समझे- इसलिए नालायकी का काम करते हो हराम जादो। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बेटी की विदाई कराओ बस। अरे समझी जी, अरे बेटी आपके हम लोगों की भी बहू है। आखिर यहाँ रखेगा कोई नहीं, घर पत्नी हो जाए। ये जो देवता पितरों का थोड़ा रहेगा है ना। वो सब काम हो जाए। 2 दिन का समय दीजिए। चलो 24 घंटे का समय देते हैं। आप अपनी बेटी को ले देना, मेरा बेटा बोलेरो में बैठा के 24 घंटे में कैसे हो जाएगा? आज शनिवार है, कल भी परसों आ जाइए। परसों परसों परसों। अरे आपको आने की क्या जरूरत? मैं खुद अपनी बुलोरो तो लेकर आऊंगा तुम्हारी बेटी। नहीं नहीं, मैं खुद उसे विदा कराने आऊंगा। ठीक है ठीक है। ये तो समझिए, अरे समझे जी आप बात समझ नहीं दिन में रहे। हम आपकी बेटी को खा जाएंगे। अगर ये देवता पितर नहीं होंगे तो बहुत अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 दिन का समय देते हैं और ये देवता पीतर घड़ी पथरी जो करना है वो कर लो। उसके बाद हम परसों आएंगे, परसों अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे। अरे परसों तैयारी पूरी बनी नहीं। मैं जा रहा हूँ, परसों मैं जरूर जा जाऊँगा। अरे परसों फुल तैयारी से विदा करो। 2 दिन का समय तो बहुत है। बुढ़ा फूसा पता नहीं क्या क्या पक के चला गया। अरे नेताएं तुम क्यों परेशान हो? 2 दिन का समय तो बहुत होता है। और बेटा कुछ तू ऐसा कर, एक कहानी बता दो। ये क्या अगर तू वो काम कर लेगा, ये बात बोलते में क्या फुसर फुसर हो रही? पिताजी, अगर आप सुअर हैं तो मैं महासुअर हूँ। बेटा आपका हूँ ना। रात भर में देखिए बेटा दुनिया में कहने तो हम सुअर हैं, लेकिन तू क्यों कहता है? क्योंकि मैं महासुअर हूँ। बता ही रात में देखिए कैसा मामला फिट करता हूँ। तो मैंने तेरे कान में बताया, अगर किसी तरह से उससे लिखा लेगा ना, बाकी काम सेवक राम कर देगा। वो तो राइटिंग उतार लेते हैं, समझो ये काम हो गया। 2 दिन के बाद आएगा, उसकी बेटी नहीं, समझ जा। सोने का वक्त हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। तू चल बेटा। तुमको बताओ, देखो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि औरतों की बात कभी पचती नहीं है। नहीं नहीं